नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्म, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। इस समय जिस अध्याय को हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं बुद्ध और उनका धम्म से, ये अध्याय बाबा साहेब ने एक बड़ी शीर्षक के साथ लिखा है। और वो शीर्षक है कि जो निचले समुदाय के लोग थे, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था में नीचे की ओर है, उन लोगों की धम्म दीक्षा। तो इसी क्रम में आपको याद दिला दे कि ये द्वितीय कांड का छठा भाग है। और इस छठे भाग में ये चौथा अध्याय, जिसमें बाबा साहेब लिखते हैं सुमंगल तथा अन्य नीच जाति वालों की धम्म दीक्षा। सुमंगल नाम बड़ा अच्छा है। ये सुमंगल श्रावस्ती का एक किसान था। बाबा साहेब लिखते हैं कि वह दराती, हल और कुदाली से खेत में काम करके ही अपनी जीविका कमाता था। अमूमन सारे किसान जैसा करते हैं वही इसकी भी जीवनचर्या थी, और इसी तरह ये भी अपना जीवन यापन करता था। छन्न कपिलवस्तु का ही एक अधिवासी था और शुद्धोधन के ही घर का एक दास। धनिय राजगृह का रहने वाला था और वो एक कुम्हार था। छन्न सेवक, सुमंगल श्रावस्ती का किसान, धनिय राजगृह का रहने वाला लेकिन एक कुम्हार अपने व्यापार व्यवसाय से, और कपतकुर श्रावस्ती में ही रहता था। बदन पर चिथड़े, हाथ में खप्पर लिए भीख मांगते फिरना, ये ही उसकी जीविका का एकमात्र साधन था। मतलब इसे हम भिखारी आज की भाषा में कहे कि बदन पर चिथड़े और हाथ में खप्पर लेकर भीख मांगना। उसका नाम ही पड़ गया था चिथड़े चावल। उसे लोग चिथड़े चावल इसी नाम से जानते थे। बड़ा होने पर वह घास बेचकर गुजारा करने लगा था। इन सभी को तथागत बुद्ध ने संघ में प्रविष्ट होने की अनुज्ञा चाहिए। इन सब ने तथागत बुद्ध से कहा कि भाई हम संघ में प्रविष्ट होना चाहते हैं, और बिना उसकी स्थिति, उसकी जाति, उसकी नीच व्यवस्था, अवस्था, इन सब को देखे बगैर, उनके पहले के पेशे की ओर देखे बगैर तथागत ने उन सभी को संघ में प्रविष्ट कर लिया। तो यह है तथागत की अनुकंपा। इसे कहते हैं अनुकंपा। तथागत ने इनकी कोई स्थिति को नहीं देखा, उन सब को अपने साथ भिक्षु संघ में प्रविष्ट कर दिया। और उन भिक्षुओं के साथ जो भिक्षु शाक्यों के राजकुल परिवार से ताल्लुक रखते थे, कई ऐसे थे जो ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे, उन सब के साथ इन सबको एक सा बना दिया और सबका स्तर एक सा हो गया। अब देखिए एक दूसरा प्रसंग बाबा साहेब लिखते हैं। ये दरअसल 5वां अध्याय है इसका द्वितीय कांड के छठे भाग का। इसमें बाबा साहेब लिखते हैं कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध की धम्म दीक्षा। कुष्ठ रोगियों के संबंध में आज भी हमारे इस प्रगत समाज में जो स्थिति है कुष्ठ रोगियों की, उससे आप भली भांति परिचित है। लेकिन कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध, इनके धम्म दीक्षा की बात यहां पर आती है। एक समय भगवान बुद्ध राजगृह के वेलुवन में विराजमान थे, जहां गिलहरियों को दाना चुकाया जाता था। एक ऐसा झोन था उस वेलुवन में जहां गिलहरियों को दाना चुगाते थे, और गिलहरियां वहीं पर आया जाया करती थी। तो वहीं उस समय राजगृह में, वेलुवन में तथागत विराजमान थे। और उस समय राजगृह में एक आदमी रहता था, एक कोढ़ी, लेकिन नाम था उसका सुप्रबुद्ध। वह अत्यंत अभागा था, अत्यंत दरिद्र था और अत्यंत दुखी था।
समझ सकते, एक तो सुप्रबुद्ध ये कुष्ठ रोगी है, कुष्ठ रोगी के संबंध में उसे बाहर रख देना, उसे अछूत बना देना, ये तो बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया, और उसमें भी वो बड़ा दरिद्र, उसकी स्थिति बड़ी अभावग्रस्त। तो ऐसे अभागे, अत्यंत दरिद्र और अत्यंत दुखी सुप्रबुद्ध का वहां निवास था, जहां राजगृह में तथागत उस समय पहुंचे। और हुआ ऐसा कि उस समय तथागत बड़े भारी जनसमूह से घिरे हुए धम्मोपदेश दे रहे थे। यह बड़ा अलग प्रसंग था कि बड़ा हुजूम था वहां पर। लोग तथागत का प्रवचन सुनने आए थे, धम्मोपदेश दे रहे थे तथागत, और लोगों से घिरे हुए थे। उस कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध ने जब कुछ दूर से वह भीड़ देखी तो उसके मन में हुआ, निस्संदेह वहां लोगों को भीख बंट रही होगी। और सुप्रबुद्ध को लगा, कुष्ठ रोगी बड़े दिनों से खाना वाना मिलता ही था, ऐसा कोई जरूरी नहीं था, और ऐसे में उसे लगा कि बहुत भीड़ आ रही है तो शायद भीख बंट रही होगी। तो ये सोचकर उसने देखा और उसने जाना, और फिर मन में विचार किया कि मैं भी यदि वहां निकट चला जाऊं तो मुझे भी खाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य मिल ही जाएगा। कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध को यह लगा कि उस भीड़ को देख की तरफ जाएं, और वहां जाने से कुछ ना कुछ तो मिल ही सकता है, क्योंकि वहां भीख बंट रही होगी। इस प्रकार कोढ़ी सुप्रबुद्ध उस भीड़ के समीप पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि बड़े जनसमूह के मध्य बैठे तथागत धम्मोपदेश कर रहे हैं। उसने सोचा, यहां भीख तो नहीं बंट रही है, यहां तो कोई श्रमण गौतम का धम्मोपदेश हो रहा है। अच्छा है, मैं धम्मोपदेश ही सुन लूं। कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध को लगा कि चलो भाई, भीख नहीं बट रही है, चलिए धम्म को ही सुन लिया जाए, श्रमण गौतम कुछ कह रहे हैं तो सुन लिया जाए। वह यह निश्चय करके एक ओर बैठ गया कि वो भी धम्मोपदेश सुनेगा। अपने चित्त से सभी उपस्थित लोगों के चित्त की दशा जानकर तथागत बुद्ध ने सोचा, ये बुद्धों की विशेषता होती है, जितने भी बुद्ध पुरुष होते हैं उनकी ये विशेषता होती है। अब तथागत ने जितने लोग वहां उपस्थित थे उन सबके चित्त की दशा को जान लिया। जिन उपस्थित लोगों में कौन है जिसे धम्म बोध हो सकता है। तब तथागत ने वहीं एक और बैठे कोढ़ी सुप्रबुद्ध को देखा, और उसे देखकर तथागत ने जाना कि इसे धम्मो बोध हो सकता है। तथागत समझ गए कि इस पूरे समूह में जो लोग इस पूरे धम्म के उपदेश को सुनेंगे उसमें से किसे धम्म बोध हो सकता है, कौन जान सकता है, तो सुप्रबुद्ध जान सकता है। कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध एक और बैठा हुआ था। तब उसे, यानी कि उस सुप्रबुद्ध के लिए ही तथागत ने धम्मोपदेश किया, और दान कथा, शील कथा और स्वर्ग कथा, जिसका उपदेश तथागत ने उस समय सुप्रबुद्ध के लिए किया। और उन्होंने काम सुखों की तुच्छता और आश्रमों से मुक्ति लाभ करने पर जोर दिया। तब तथागत ने देखा कि कोढ़ी सुप्रबुद्ध का चित्त नरमा गया है, ऊपर उठ गया है और श्रद्धायुक्त हो गया है। तब जो बुद्धों को सर्वोत्कृष्ट देशना है उसका उपदेश किया। दुख, दुख का समुदाय, दुख का निरोध तथा दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग, यानी कि जिसे हम आमतौर पर ये आर्य सत्य जो कहते हैं उसका उपदेश किया तथागत ने। दुख समझाए, दुख का उदय और फिर दुख का निरोध, और फिर उसकी ओर ले जाने वाला, दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग जो है वो समझाए। अब जिस प्रकार एक स्वच्छ कपड़ा, देखिए तथागत जो समझा रहे हैं, बाबा साहेब उसका विश्लेषण कर रहे हैं कि जिस प्रकार एक स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार उसी स्थान पर बैठे बैठे कोढ़ी सुप्रबुद्ध को
विरज विमल प्रज्ञा प्राप्त हुई। जो कुछ भी समुदय धर्म है वह सब निरोध धर्म है, और कोढ़ी सुप्रबुद्ध को सत्य के दर्शन हो गए। सुप्रबुद्ध ने ये बात जान ली, ये बात समझ ली कि ये संसार कैसा है, और उसी वक्त उन्हें विमल प्रज्ञा, वीरज प्रज्ञा ये प्राप्त हो गई। उसके लिए वो उपलब्ध हो गए, और उनकी स्थिति सत्य को प्राप्त करने वाली हो गई। वह सत्य में निमग्न हो गया, वह संदेह उसके पार चला गया। उसके मन में इसके प्रति कोई संदेह नहीं रहा कि दुख कैसा है, और इस दुख से बाहर निकलने के लिए दुख का निरोधगामी जो मार्ग है वो क्या है। उसकी विचिकित्सा शांत हो गई। अब उसके पास में किसी तरह की कोई चलबिचल नहीं थी। उसमें विश्वास उत्पन्न हो गया। अब उसे और कुछ करणीय नहीं रहा। वह तथागत की देशना में सुप्रतिष्ठित हो गया। तब कोढ़ी सुप्रबुद्ध अपने आसन से उठा और तथागत के कुछ समीप जाकर एक ओर बैठ गया। तथागत तो प्रवचन बहुत विशाल समुदाय को दे रहे थे, लेकिन एक सुप्रबुद्ध जो कि कुष्ठ रोगी था, एक और बैठा था, समझ गया, जान गया, उसकी प्रज्ञा जाग गई और वो उठकर सीधे तथागत के पास आया। सत्य का दर्शन उसने कर लिया था। वो तथागत के पास आया, एक और बैठ गया, और इस प्रकार बैठे हुए उसने तथागत से निवेदन किया। देखिए, सुप्रबुद्ध का ये जो अनुभूति है ये व्यक्त हो रही है। तो सुप्रबुद्ध कहता है तथागत से, अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। जैसे कोई गिरे को ऊपर उठा ले, छिपे को उगाड़ दे, पथ भ्रष्ट को रास्ता दिखा दे, अंधकार में प्रदीप प्रज्वलित कर दे, ताकि जिन्हें आंख है वे रास्ता देख ले। और इस प्रकार तथागत ने नाना प्रकार से धम्म की व्याख्या कर दी। इसके बाद सुप्रबुद्ध कहता है कि मैं बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूं। भगवान आज से मेरे प्राण रहने तक मुझे अपना शरणागत उपासक समझे। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो सुप्रबुद्ध ने कही। आज से मेरे प्राण रहने तक मुझे शरणागत उपासक समझे। यदि आपको याद होगा, आपने किसी बौद्ध को देखा होगा, तो बौद्ध लोग अपनी बुद्ध वंदना में इस बात को कहते हैं, और वे कहते हैं, बुद्धं यावत जीवितं शरणं गच्छामि, धम्मं यावत जीवितं शरणं गच्छामि, संघं यावत जीवितं शरणं गच्छामि। यानी कि जब तक ये प्राण है तब तक बुद्ध, धम्म और संघ की हम शरण ग्रहण करते हैं। बिल्कुल यही बात यहां सुप्रबुद्ध के मुख से निकल आई है तथागत के समक्ष, और यही फिर बाद में बुद्ध वंदना में शामिल हुई वो बाद की बात। तो तब देखिए कि तब तथागत की वाणी द्वारा चेतनता और प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। कोढ़ी सुप्रबुद्ध अपने स्थान से उठा और तथागत को अभिवादन कर वहां से विदा हो गया, वहां से चला गया, विदा हो गया। और आगे चलकर उसकी एक दुर्घटना हो गई, और एक तरुण बछड़े ने रास्ते में उस सुप्रबुद्ध को सींग खोपकर उसकी मृत्यु हो गई। ये प्रसंग बड़ा अलग प्रसंग, कि यहां सुप्रबुद्ध कोढ़ी ने तथागत से कहकर निकला कि मेरे जीवन के अंत तक मैं बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूं, उसके शरण में हूं। और फिर दूसरी बात, उसे सत्य का दर्शन हो गया तथागत का प्रवचन सुनकर, और वहीं से यानी इस दर्शन के साथ ही दर्शन कर वो निकला और उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब देखिए कि उन यातनाओं में, वो जो कोढ़ की जो यातनाएं थी, वो जो कुष्ठ रोग की यातनाएं थी, उन यातनाओं से वो बाहर निकल गया और एक बेहतर जीवन को पाकर वो यहाँ से मुक्त भी हो गया। तो इस तरह का ये प्रसंग बाबा साहिब ने इसमें लिखे हैं। ये कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध की
धम्म दीक्षा का ये हिस्सा है। और यहाँ ये द्वितीय कांड का छठा भाग यहाँ संपन्न होता है। अब द्वितीय कांड के 7वें भाग को हम शुरू करेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः मुलाकात होगी। बुद्ध और उनका धम्म।